Uh, yeah. दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से हम आपको ले चलते हैं 21वीं सदी के अमृतकाल पर और अमृतकाल के उस अमृतकाल को पर जिस पर हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और विश्व गुरु बनने वाले हैं, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कहना है। और प्रिंट मीडिया भी कभी कभी इस बात को स्वीकार करती है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। भले उसे विश्व गुरु के सही शब्दों का ज्ञान है या नहीं है, ये तो वो जाने, पर बार बार मैं देखता हूँ सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में विश्व गुरु की बात आती है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस अमृत काल में शिक्षा का स्तर कितना नीचे गिर गया है, ये हम आपको आज जरूर बताएंगे। क्योंकि जिस देश की शिक्षा ही कमजोर होगी वो विश्व गुरु क्या गधा गुरु रहेगा। और भारत में शिक्षा का स्तर इतना नीचे जाता जा रहा है जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते, ना शब्दकोशों में उन शब्दों को ढूंढ के उनमें संभावित कर सकते कि इस वजह से जा रहा है। सरकारी विद्यालयों की शिक्षा बिल्कुल खत्म हो गई है और सरकारी विद्यालय केवल नाम के रह गए हैं। और सरकार का मानना है कि शिक्षा अभियान चलाया जाता है पढ़ाने के लिए नहीं, दस्तखत करवाने के लिए। और हम बता दें आपकी 19वीं सदी में भारत जब था, हम भी गांव के स्कूलों में पढ़े हैं और उस जमाने में शिक्षकों को अपने दायित्व का ज्ञान था, अपने कर्तव्य पालन का ज्ञान था। आज शिक्षा कर्तव्य पर नहीं, समाज और दिखावे पर निर्भर है। आज शिक्षा योग्यता की नहीं, शासन के नियमों पर मिलती है और आदमी की योग्यता पर शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। आप कितने योग्य हैं, पर आप शासन की नियमों और कार्यप्रणाली में फिट नहीं बैठते तो आप निश्चित ही शिक्षक नहीं बन पाए। इसीलिए शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकारों ने भारत से शिक्षा को खत्म करने की कगार पिला दिया है। आपको बता दें कि सरकारी विद्यालयों की हालत बहुत दयनीय है और अभी सागर में झंझार गांव में कुछ विद्यालय की आकस्मिक जांच की गई और जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 40 से 80 हजार पाने वाले शिक्षक विद्यालय नहीं जाते थे और विद्यालय में अपनी जगह पे 3-3 हजार में टीचर रखे हुए। लोगों का कहना यहाँ तक है कि जो ये शिक्षक थे ये खुद अपना नाम हिंदी या अंग्रेजी से शुद्ध नहीं लिख पाते थे, क्योंकि ये इतना पढ़े लिखे थे कि शासन की योजनाओं के तहत इनका क्रियान्वयन हुआ था और ये खुद कुछ भी नहीं पढ़ा पाते थे। इसलिए इन्होंने अपनी तरफ से 3 हजार में टीचर रखे हुए थे, जबकि इनकी तनख्वाहें 40 से 80 हजार के आसपास। हम उन टीचरों का आपको नाम भी बता रहे हैं, जरा सुनने की बात है। सागर मालथौन से जयभान अहिरवार, भोला राम अहिरवार खुरई से, हरिशंकर लोधी जय सिंह नगर से। अब आप सोच लीजिए कि इन लोगों के अंदर शिक्षा के प्रति कितना कर्तव्य बोध है। अब आदमी के अंदर अपने काम करने की गरिमा तभी महसूस होती है जब उसके अंदर अपना कर्तव्य बोध होता है और कर्तव्य बोध मनुष्य को सही पथ और सही मार्ग पर ले जाता है। पर आज कर्तव्य बोध नहीं, नोट बोध रह गया है जिसको सरकारों ने लोगों के दिमाग में भर दिया है। और शिक्षा का स्तर इतना दूषित हो गया है कि आज शिक्षक खुद नहीं पढ़ा पाते, अपनी जगह पे ट्यूटर स्कूलों में रखते हैं जिसे 3 हजार रुपया देते हैं और स्वयं 80 हजार उठाते हैं। और जहाँ सरकारें शिक्षा की बात करती हैं कि हम शिक्षा को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, शिक्षा को डिजिटल कर रहे हैं, तो अगर यही शिक्षा है और यही शासन की डिजिटल शिक्षा है तो निश्चित ही खेदपूर्ण है और दुखपूर्ण है। दोस्तों, अब हमें ये समझना पड़ेगा कि शिक्षक में और शिक्षा पर, जबकि ये बात सत्य है, भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे पीकर कोई भी दहाड़ सकता है। तो जब हमारे देश की शिक्षा ही कमज़ोर हो जाएगी तो हम विश्व गुरु कैसे बन पाएंगे। ये कोरी कल्पनात्मक बातें, नेताओं के शब्दजाल समाज को गर्त की ओर लेते जा रहे हैं। यही अमृतकाल महोत्सव है। दोस्तों नमस्कार।